आज की हमारी प्रेरणा के स्रोत एक ऐसे ही वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। आप हैं ICAR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर पंजाब सिंह। मैंने राइस से काम शुरू किया कि राइस बिना पानी के भी हो सकता है और बहुत पानी दे रहे हैं। इट गेव ए काइंड ऑफ इंस्पिरेशन कि यू कैन ग्रो राइस इवन विद वेरी लिमिटेड वाटर। फिर हम चले गए वो बहुत बारिश के एरिया जैसे बंगाल में थे, लॉट ऑफ रेन एंड ऑल दैट। मैं चला गया फिर राजस्थान डेजर्ट में, जोधपुर, यू डू हैव वेरी लिमिटेड रेनफॉल। फिर बाजरे से काम शुरू हुआ और उसी प्रोसेस में देखा कि जो अब देख रहे हैं आजकल ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम। इनफैक्ट उस समय हम लोगों ने ड्रिपर डिज़ाइन किया कि बूंद बूंद करके पानी दें। एंड देन वी हैड अ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज एंड वेजिटेबल्स। एंड ये रियलाइज़ किया कि देखिए हाउ कितने इवन इन डेजर्ट कितना पानी आप सेव कर सकते हैं। और आप अब भी देखते हैं कि डेजर्ट में आप जाएँ तो आदमी पानी पीने के बगैर नहीं मरता। यू हैव लॉट ऑफ वाटर, दे हैव स्टोर टाँका सिस्टम हो करके। और चेरापूंजी जाइए जहाँ इतना बड़ा भारी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहाँ पानी की समस्या होती। ऑल ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़, तो ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, एंड देन फ्रूट्स लाइक बेर, पोमोग्रेनेट, इसका इतना प्रमोशन हुआ दैट रियली गेव मी ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि इतना किया है। और एक एक किसान जो है, आई मीन लैक्स ऑफ सीडलिंग दे सोल्ड ऑफ बेर एंड ड्रिप स्प्रिंकलर, यू नो, विद ICAR का एक प्रोजेक्ट था, स्प्रेड लाइक एनीथिंग। एंड उसमें उनका क्या हुआ, जहाँ तक आप 3 एकड़ के लिए पानी नहीं होता था, 1 एकड़ के लिए था, वहाँ 2-2, 3-3 एकड़ में डाला उसी पानी को। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, खाद की इफिशिएंसी बढ़ी और लगा कि यू आर रियली डूइंग समथिंग फॉर द यू नो सिस्टम। एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन मेरा उस पीरियड में रहा है, particularly in promoting fodder and feed for livestock and from wastelands and marginal areas. And then the role of agroforestry in लंबे अगर उसमें देखें तो agroforestry को promotion इस lands पर और integrated farming system में जैसे कहा, that was one major breakthrough जिसमें हमने international meetings and conferences किए और उससे ये एक इमर्ज हो के आया कि दिस सेक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। And in fact, many of these, you know, parameters like grazing policies, fodder banks, and then feed at fodder, you know, in a modified condensed farm, ये सब became a matter of practice, which even today मैं कहता हूँ कि उसको प्रमोट करने की जरूरत है। मेरा डायरेक्ट लिंक in improving and shaping educational programs for human resource development in various areas. I mean, चाहे horticulture हो, चाहे floriculture हो, agriculture हो या fisheries, animal sciences, of course in the university system. So I had an overview to see that how agriculture education can be shaped. जो सबसे बड़ा experience मैंने वहाँ gain किया कि university system जहाँ मैं जब जाने के बाद देखता था कि infrastructure development, even the initiative for people to work was almost declining. And I could really save by, you know, motivating politicians and policy makers to put some input कि agriculture education में और research में चाहिए। Then only इतने बड़े state like मध्य प्रदेश, which is again a very strong and fully equipped resources है, potential है, उसमें अगर थोड़ा support किया जाए। And fortunately I feel satisfied कि जब मैं अभी भी रिकॉल करता हूँ, जब मैं वहाँ गया था तो 16-17 करोड़ बजट is now almost 70 करोड़। जो हम अब चाहते हैं कि हमारी जो लार्जर स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स है, एक तो वो है कि इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जाए, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, जिससे कि जो लोग जो हैं जॉब क्रिएटर्स हों, ना कि जॉब सीकर्स हों। दे शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशनल जैसे ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो। और दूसरी चीज़ जो अटेम्प्ट किया जा रहा है कि जो और लेवल्स हैं, जैसे अभी हम फील करते हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स नंबर परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स
इन एग्रीकल्चर ये बहुत कम है अगर आप कंपेयर करें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से। और जबकि हम देखते हैं 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे कहते हैं कि 700 मिलियन लोग जो हैं 1000 मिलियन का अभी करीब करीब इसी में लगे हुए हैं, जिसका कि पूरा एग्रीकल्चर ही बेस है। तो एजुकेशन को पूरा रीओरिएंट करने की ज़रूरत है जिससे इट रीचेस टू मासेस इन एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, और दूसरा उस तरह की एजुकेशन दे जिससे कि वो आदमी अपने को सस्टेन कर सके। WTO एक चैलेंज है और एग्रीकल्चर हमारा मेजर फोकस है इस कंट्री का, पर्टिकुलरली फॉरगेट अमेरिका की बात मत करिए, यहाँ तो हम 70% से कहा, अगर ये फोकस है तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की और स्किल डेवलपमेंट की और एक कमर्शियल वेंचर बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इस तरह के एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, रिसर्च एंड एजुकेशन को, एजुकेशन रिसर्च इनफैक्ट ये दो चीज़ें हैं जिसको हम अलग नहीं कर सकते। एजुकेशन इज़ बेस्ड फॉर रिसर्च एंड एक्सटेंशन। इफ़ यू आर ए गुड प्रोडक्ट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन यू विल बिकम ए गुड रिसर्चर, आप होंगे, आप बढ़िया एक्सटेंशन भी कर पाएँ बिकॉज यू हैव नॉलेज। तो अगर इस तरह के हम प्रोफेशनल्स डेवलप कर रहे हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेक्टर टैलेंट्स अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑल दैट यू नीड इज़ एक सस्टेनेबल बेस जिस पर वो एक यूथ जो है ट्रेंड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वो देखता है कि हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है इसमें। और ये तभी पॉसिबल है जबकि आपका प्रोडक्शन को आप मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन से लिंक कर दें एंड द ट्रेड। इफ दिस इज लिंक्ड, आई एम वेरी श्योर कि जितने एंटरप्रेन्योर हैं, इवन वेरी सो कॉल्ड एक्सेलेंट ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स जिनकी बड़ी अच्छी वो है, दे विल लाइक टू बी इन एग्रीकल्चर रादर दैन कि वो भाग रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कई लोग एग्रीकल्चर छोड़ के IAS बनना चाहते हैं, IFS बनना चाहते हैं, फॉरेस्ट सर्विस जाना चाहते हैं, बिकॉज दो जॉब्स हैव बीन लुक्रेटिव फॉर वट एवर रीजन्स, इसलिए जाना चाहते हैं। बट अगर इसी को इसमें क्रिएट कर दिया जाए, मोस्ट ऑफ देम विल लाइक टू स्टे बैक इन एग्रीकल्चर। जो हमने इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी है एंड दे हैव ए डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम एंड आई वाज कॉन्टेक्टेड इफ दिस कैन बी ब्रॉड रियली इन एग्रीकल्चर बिकॉज एग्रीकल्चर जो हमारा बेस है कंट्री का, एंड दैट अट्रैक्टेड मी मोस्ट। एंड आई एम थिंकिंग नाउ इनफैक्ट ये सोच रहा हूँ कि जो भी हमने अब तक इन ऑल द 30 ईयर्स बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई, बट कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं कि अब इनको इंटीग्रेट करके थ्रू ट्रेडिशनल एजुकेशन डिस्टेंस कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, सो दैट जो भी टेक्नोलॉजी अब सोचते जो अब तक कहते रहेंगे रेवोल्यूशन लाया जा सकता है ना, हाउ यू कैन ब्रिंग दैट मासेस को इन्वॉल्व करके। सो मेरा मेजर फोकस जो मैं अब सोच रहा हूँ कि अपनी जो भी हमारे डेवलपमेंट कंट्री में हुए हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कैन दैट रियली बी वेडेड विद द पीपल हु आर रियली वर्किंग इन एग्रीकल्चर इन फील्ड। और उसके लिए जो सबसे बड़ा मैंने पहले भी कहा कि यू हैव टू एजुकेट द मासेस को सिखाना पड़ेगा, उनको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ये जो टेक्नोलॉजी स्किल एंड नॉलेज, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल 3 आर इंटरलिंक्ड। तो वो मिला के किस तरह से इस पूरे पॉपुलेशन को हम उठा सकते हैं। अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ तो आई विल रियली फील कि मैंने जो 30-35 साल एग्रीकल्चर को डेवलप करने में टाइम लगाया, नाउ वी आर रियली प्रमोटिंग दैट थ्रू द मासेस। जो भी टेक्नोलॉजी या रिसर्च टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट डेवलप करें, दैट शुड डेवलप इन एसोसिएशन, जो किसानों को जो यूज़र्स हैं उनके साथ चल के डेवलप करना है। इफ़ यू आर एबल, अगर आप डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी इन आइसोलेशन, इट हैज़ लिटिल रेलेवेंस। तो जो सबसे बड़ा मैसेज है कि हमारे ग्रेजुएट्स को या जो हमारे एग्रीकल्चर में लगे हैं कि वो किसानों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को समझें और उसको उसके साथ अपने को मिलाएं, और फिर टेक्नोलॉजी जो वो चाहते हैं, जो बताते हैं, उसको डेवलप करते हैं इन उनसे मिल के।
सो सबसे बड़ा मैसेज है हमारे ग्रेजुएट्स को कि दे शुड मिक्स विद फार्मर्स, किसानों से मिल के उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन समझ के अपनी टेक्नोलॉजी को बनाएं, रिसर्च प्रोग्राम बनाएं और उसका बड़ा भारी रिलेवेंस होगा, इम्पैक्ट होगा। फिर हमें ये दिक्कत नहीं आई कि हमारी टेक्नोलॉजी किसान ले नहीं रहा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड हिम, ही विल अंडरस्टैंड यू, एंड दैट मैच विल बी एब्सोल्युटली एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट।